और जिस शख्सियत की वजह से ये करारदाद जमा हुई और जिस शख्सियत ने कुर्बानियां दी वो आज भी कोट लाखपत जेल में है। तहरीक लब्बैक के ऊपर इंशाल्लाह पाबंदी हट जाएगी, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। जितना भी मेन करदार है तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन का वो शेख रशीद का है। तहरीक लब्बैक के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाजरीन, इंशाल्लाह दिन ब दिन जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, खुशखबरी इंशाल्लाह बढ़ती जा रही है। तहरीक लब्बैक के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत अच्छी डेवलपिंग हो रही है। जो तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को आज से 5 महीने पहले जब शेख रशीद को इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला बनाया गया था तो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मैं जो तज्जिया किया था वो आज बिल्कुल हूबहू सच साबित हुआ है। सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप सुनो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आज शेख रशीद का बयान सुनाऊंगा। उसके बाद साथ ही साबिर शाकिर, जो सब लोग जानते हैं कि साबिर शाकिर कौन है, ख़ास हुकूमत का बंदा है, हुकूमत को सपोर्ट करने वाला आदमी है, उसको भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो फिर आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगी कि मेरा तज़िया क्या सच था या गलत था, या तहरीक लब्बैक को इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, वो सच है या झूठ है। सबसे पहले आप मेरा वो वीडियो क्लिप देखो जो मैंने शेख रशीद के टाइम बनाया। मेरे अल्फाज याद रखना, यही जो शेख रशीद है इमरान खान के जोड़ों में बैठेगा। इमरान खान की कुर्सी को या इमरान खान का जो उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, ये शेख रशीद प्रेशर कम नहीं करेगा, ये इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा। दोस्तों उस टाइम मैंने क्या कहा था कि शेख रशीद को वजीर दाखिला बना के इमरान खान ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, और हो सकता है कि यही शेख रशीद इमरान खान साहब के लिए ख़तरा साबित हो जाए, वो अपनी वजारत से भी हाथ धो बैठे इमरान खान साहब। तो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इसमें आप लोगों देखो कि जितना भी मेन करदार है तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन का वो शेख रशीद का है, क्योंकि वही इमरान खान साहब को यानी कि बता रहे थे, समझा रहे थे या उसको ब्रीफ कर रहे थे कि भाई आप ऐसा करें खान साहब, कुछ नहीं होता है, हम कंट्रोल कर लेंगे। जब उन्होंने एक्शन लिया तो उस टाइम शेख रशीद क्या बोलते थे कि भाई काला दम तंजीम, ये एक जत्था हो गया, इन लोगों ने मुल्क को जरगमाल बनाया हुआ था, ये इनके ऊपर पाबंदियां लगाओ, फैज़ाबाद में मुख्तलिफ जगह में इनके ऊपर क्रैकडाउन किया। और क्या बोलता है कि एक 192 जो पॉइंट थे उसमें 191 क्लियर करार दिए गए हैं। सिर्फ एक रहमतुल आलमीन मस्जिद है वहाँ धरना मौजूद है, वो भी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह वो भी हम क्लियर कर। तो बड़ी बड़ी बातें करता था शेख रशीद, लेकिन आज शेख रशीद ने क्या कहा, अब वो वीडियो क्लिप भी सुनो। देखें, टीएलपी एक पॉलिटिकल जमात है, वो उसने इलेक्शनों में हिस्सा लिया है, वो कराची में भी हिस्सा ले रही है, पॉलिटिकल पार्टी तो है। अब आपके सामने आप ये कहें कि मैं ये कहूं कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पंजाब में वो तीसरी बड़ी पार्टी थी इस इलेक्शन में, और वो पॉलिटिकल पार्टी है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, पंजाब में तीसरी पार्टी थी, कराची में इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, और रेफरेंस अभी तक नहीं भेजा गया। और जो कलदम करार दिया गया है, एमपीए भी है इनका। जी एमपीए बिल्कुल हैं, जी बिल्कुल मौजूद हैं, एमपीए हैं, और 25 लाख वोट था इनका। और ये जो हालिया कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद उनका वोट बैंक बढ़ा है चौधरी साहब, कम नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना है कि अब आया उन पहाड़ के नीचे कि शेख रशीद कल तक जिसको कालादम तंजीम कहता था, जत्थे कहता था, हम इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और लिया भी सही, आज वो क्या कह रहा है कि ये भी तो सच है भाई। हालांकि पहले भी शेख रशीद का बयान है कि पाकिस्तान की तीसरे नंबर पे ये बड़ी जमात है, तो आज भी उसने ये तस्लीम कर लिया कि भाई तहरीक लब्बैक का वोट बैंक है, वो बड़ी जमात है, पंजाब की वो तीसरी बड़ी जमात है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। उसकी जो कलदम करार दिया गया है उनका एक लीगल प्रोसेस है, तो वो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे रहे थे कि तहरीक लब्बैक के ऊपर इंशाल्लाह पाबंदी हट जाएगी, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। यही पाबंदी हट जाएगी, अगर यही नहीं हटी तो वो अपने नाम चेंज करके दोबारा इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो दोस्तों इतनी पूरी कार्रवाई में
आखिर गवर्नमेंट को हासिल क्या हुआ? बदनामी, नाअहली और उनका जो झूठपन है वो सब लोगों के सामने आ गया और पीटीआई के काफ़ी लोग, ओहदेदार लोगों ने लातलकी का इजहार कर दिया। जो इंडिविजुअल जो लोग थे उन्होंने अपना ऐलान कर दिया कि हमारा पीटीआई के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को कितना नुकसान हुआ कि पीटीआई और साबिर शाकिर क्या कह रहा है कि भाई इस मौजूदा सिचुएशन में टीएलपी का वोट बैंक बढ़ा है। और ये बोलने वाला कौन है? ये वही मीडिया का एंकर है साबिर शाकिर, जो हर हाल में हुकूमत को सपोर्ट करता है। और पूरे इस धरने में इनके ऊपर पूरी पाबंदी थी। जब भी ये प्रोग्राम करते थे, जितना भी मीडिया एंकर है, टोटली 100% मीडिया सवाए समी इब्राहिम के या और ये मकबूल के, कोई सहाफ़ी एंकर खुल के तहरीक लब्बैक के हक में नहीं बोला है। सब लोग बोला कि ये तो इनको पहले बैन कर देना चाहिए था, अभी क्यों किया? कलदम तंजीम के साथ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात क्यों किए? यानी कि वो इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन वो तहरीक लब्बैक का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आज वो ये चीज़ मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि तहरीक लब्बैक हक पे है और उसका वोट बैंक बढ़ा है। अभी इमरान खान साहब के लिए आगे क्या खतरा हो सकता है, ये बात तो वाजे क्लियर हो गई कि जितने भी तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे वो रिहा होना शुरू हो गए। कुछ चंद के अलावा जिनके ऊपर FIR हैं वो भी इंशाल्लाह अपने लीगल प्रोसेस में, वो भी झूठी FIR हैं, जितनी भी हैं। साद रिजवी साहब के ऊपर भी झूठी FIR है, बाकी भी बहुत सारी झूठी FIR इन्होंने यानी कि दर्ज की हुई हैं तहरीक लब्बैक के, वो भी ऐसा है इंशाल्लाह पाकिस्तान की अदालतों में वो भी बरी हो जाएंगे। अगर इसमें गवर्नमेंट आगे फिर कोई धोखा करती है या बेईमानी करती है या मुनाफकत करती है तो फिर इमरान खान साहब का बचना मुश्किल हो जाएगा। कल ही मैं फेसबुक में देख रहा था, एक बहुत ही एक्टिव कारकुन था पीटीआई का, बहुत ज़्यादा एक्टिव कारकुन है, तो उसने एक बहुत लंबी अपना तहरीर लिखी थी कि भाई आखिर क्या वजह है, हमको भी बताया जाए कि हम कैसे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे ऊपर क्यों आप लोग यकीन नहीं करते कि डेली फेसबुक के ऊपर इमरान खान साहब से लातलकी का इज़हार हो रहा है, सब लोग छोड़ रहे हैं इमरान खान साहब को, आखिर वजह क्या है? तो ये जितनी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हुई है, इसके ऊपर पूरे शेख रशीद का हाथ है। और अगर आगे इमरान खान साहब ने फिर शेख रशीद को, अभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, इनको मालूम पड़ गया तहरीक लब्बैक की पावर का, इनको मालूम पड़ गया ये तहरीक लब्बैक की पावर नहीं है, ये इस्लाम की पावर है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क करने की पावर है। इस पावर को इस गवर्नमेंट ने देख लिया, बहुत कोशिश की है इसको दबाने के लिए। अगर उस टाइम ये लोग दब जाते, तहरीक लब्बैक वाले दब जाके, तो यकीन करके अमा जो पार्टी है तरुल कादरी की, दोबारा उस तरह ये नहीं उठ सकते थे। कम से कम 8-10 साल में ये दोबारा इस पोजीशन में तहरीक लब्बैक आना मुश्किल था। लेकिन यकीन मानो कि 100% मुझे यकीन था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो पार्टी है इसमें ना कुछ सियासत है, ना इसमें कोई मुनाफकत है, ना इसमें कोई चाल है, कुछ भी नहीं है। ये अपने दिखाएगी, अपनी पावर ज़रूर दिखाएगी। और बहुत सारे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत नोश किया, पुलिस वाले शहीद हुए, लेकिन अपना मुतालबा मनाने में भी कामयाब हो गए। और सब लोगों के सामने भी वाज़े हो गया, जो पाकिस्तानी मीडिया की मुनाफकत थी वो तो इन लोगों ने नहीं दिखाया। टीएलपी को एक तो नहीं दिखाया, उल्टा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे किए, झूठे लेटर ब्रेक किए कि भाई साद रिजवी साहब ने कहा है कि पूरे धरने ख़त्म कर दो। कोई एक जगह भी इन्होंने खबर ब्रेक नहीं की टीवी वालों ने। लेकिन जो जजीरा टीवी है उसने इस खबर को ब्रेक किया, उसने दिखाया। वो वीडियो क्लिप भी मैं आप लोग पीछे देख सकते हो कि उसने पूरी दुनिया में बताया कि पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, किस लिए हो रहा है कि फ्रांसीसी सफीर को निकालने के लिए एहतजाज हो रहा है। लेकिन आज अगर इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर स्टैंड ले रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक की कोशिश की वजह से ले रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है, ये सोचने का मकाम है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट में करारदाद जमा हुई तो इमरान खान की हुकूमत में फर्स्ट टाइम ये करारदाद, कौन सी करारदाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूज़ की और ख़त्म नबुव्वत के हवाले से करारदाद जमा हुई। और जिस शख्सियत की वजह से ये करारदाद जमा हुई और जिस शख्सियत ने कुर्बानियाँ दी वो आज भी कोट लखपत जेल में है। तो अभी अवाम को समझ आ गई है, पीटीआई के लोग लातलकी का इजहार कर रहे हैं और जिन लोग तहरीक लब्बैक को सपोर्ट नहीं करने वाले थे वो भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नून लीग के
पर्सनल ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया और मुझे व्हाट्सअप मैसेज किया कि भाई आज के बाद हमारा नून लीग से कोई तलक नहीं है, हम यानी कि तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर सोशल मीडिया में अगर 100 आदमी ने फेसबुक में या यूट्यूब में आके अगर उन लोगों ने ऐलान कर दिया कि हमने तहरीक लब्बैक को, तहरीक इंसाफ को या नून लीग को या किसी पार्टी को छोड़ दिया, तहरीक लब्बैक को ज्वाइन किया है, 100 आदमी अगर सोशल मीडिया पे ऐलान करते हैं तो इससे मुराद है कि हज़ारों आदमी हैं। क्योंकि बहुत सारे आदमी हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो सोशल मीडिया में आके ऐलान नहीं कर सकते कि यार हमने तहरीक लब्बैक को ज्वाइन कर दिया है। तो अभी तो दिन ब दिन और ज़्यादा इस पार्टी को लोग ज्वाइन करेंगे, क्यों उन लोगों को ये देख लिया इस पार्टी की जो यानी कि पावर है, सब लोगों ने देख लिया है, उनका हौसला बढ़ा है कि यार ये लोग हकीकी मैनों में सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये बहुत आगे जा रही है। तो अभी इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। ये तो उसने शेख रशीद साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया, जो गवर्नमेंट के ख़ास मुलाजम किस्म के एंकर हैं जो गवर्नमेंट की हर अच्छी खबर देते हैं, उन लोगों ने भी ये तस्लीम किया है कि वाकई तहरीक लब्बैक जो इनका जो मिशन है वो बहुत अच्छा है और उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। तो दोस्तों मायूस होने की बात नहीं है, जितने भी केस चल रहे हैं टीएलपी के ऊपर इंशाल्लाह सब में वो बरी होंगे, किसी के ऊपर कोई नहीं होगा। हाँ, अगर किसी टीएलपी ने गलत काम किया है, किसी पुलिस वाले को मारा है या गाड़ी चलाई है तो ज़ाहिर है उसने कानून को हाथ में लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जितनी भी गवर्नमेंट उसको सजा देगी तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जितने भी झूठे केस हैं वो इंशाल्लाह सब में बरी होंगे। लेकिन अगर फिर भी वो किसी झूठे केस में कोई सजा हो जाते हैं तो भी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक अच्छे मकसद के लिए आए थे, वो उनकी कुर्बानी शुमार होगा और रोज़े क़यामत इंशाल्लाह उनको बहुत बड़ा अजर उस चीज़ का मिलेगा। तो शेख रशीद साहब के लिए इमरान खान साहब को संजीदा सोचना चाहिए, क्योंकि आज सिंध असम्बली में भी करारदाद जमा हो गई शेख रशीद के खिलाफ कि भाई इसको वजारत से हटाया जाए, तो इसके खिलाफ भी आवाज़ उठना शुरू हो गई। अभी सोचना यह है कि नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट क्या करती है। अगर नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट फिर धोखे से काम लेती है, फिर फ्रॉड करती है या कोई आगे खुफिया तौर पे और तहरीक लब्बैक के खिलाफ कोई हमल तैयार करती है, हालांकि लगता ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में अभी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही इंशाल्लाह करेंगे। अगर करेंगे तो फिर इमरान खान साहब का वो आखिरी होगा, क्योंकि 3-4 बार ये धोखा कर चुका है और उसके बाद अभी अल्लाह की ज़ात भी उसको मोहलत देने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर इस जो पार्टी है इसको सपोर्ट करेंगे। अपने परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की, उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।